स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल का एक सर्कुलर विवादों में फंस गया है। हालांकि यह सर्कुलर गोपनीय था। यह सर्कुलर कोविड के कारण उसी तरह मुहर्रम के जुलूस को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में था जैसे कावड़ यात्रा प्रतिबंधित किए जाने के बारे में जारी किया गया था। इस सर्कुलर में फर्क सिर्फ यह था कि पुलिस अफसरों को उन इलाकों की निगरानी के लिए कहा गया था जहां पहले कभी मुहर्रम के मौके पर शिया सुन्नी तनाव होता था या हुआ था। मुहर्रम 10 से 19 अगस्त तक होना है। मुहर्रम शिया मुसलमानों के लिए त्योहार नहीं है, यह मातम है, क्योंकि उस दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इब्र अली यानी इमाम हुसैन का धोखे से कत्ल कर दिया गया था। डीजीपी से यह गलती जरूर हुई कि अज्ञानतावश उन्होंने सर्कुलर में त्योहार लिखवा दिया। वैसे सर्कुलर में ऐसी कोई बात नहीं थी कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाता जैसा कि राजनीतिक दलों ने दिया है, क्योंकि पुलिस के हर सर्कुलर में अधिकारियों को उन स्थानों पर सतर्क रहने के लिए कहा जाता है जहां पहले कभी हिंदू मुस्लिम या शिया सुन्नी झगड़ा हुआ हो, तनाव हुआ हो या हिंसा हुई हो, या इस तरह के तनाव के वातावरण में कभी हिंसा की आशंका पैदा हुई हो। लेकिन यह सर्कुलर और चुनाव के मौके पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। हमें समझना चाहिए कि मुहर्रम है क्या, ताकि मुहर्रम को त्योहार बताने की जो गलती डीजीपी मुकुल गोयल से हुई है वह बाकी हिंदू न करें। आमतौर पर देखा गया है कि हिंदू मुसलमानों के त्योहारों के बारे में, उनके अन्य कार्यक्रमों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानते नहीं। हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए और सही समय पर सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। शिया किसके खिलाफ तजिया निकाल करके रोष प्रकट करते हैं? क्यों अपनी पीठ पर तलवारें चलाकर खुद को लहूलुहान करते हैं? क्यों कहते हैं कि उस समय हम वहां होते तो आज के सुन्नी मुसलमानों से हुसैन साहब को बचा लेते, या हुसैन हम ना हुए, ये नारा लगाते हैं जब वो ताजिया का जुलूस निकलता है? कौन थे हुसैन जिसकी मौत पर मातम मनाया जाता है? सुन्नी क्यों शिया मुसलमानों के इस मातम का विरोध करते हैं? आइए जानते हैं मुहर्रम और शिया सुन्नी का इतिहास। शिया और सुन्नियों की जंग 680 में करबला के मैदान में हुई थी, जो इराक का एक ऐतिहासिक और पवित्र शहर है। यह लड़ाई हुई थी इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद के नवासे इब्र अली यानी इमाम हुसैन और तब मुसलमानों के प्रमुख खलीफा उमैया वंश के यजीद के समर्थकों के बीच। वैसे मोहम्मद साहब ने अली को खलीफा नियुक्त किया था, लेकिन मोहम्मद साहब की मौत के बाद उमैया वंश ने अली को धोखे से मार दिया और खुद खलीफा घोषित कर लिया। जब उमैया की मौत हुई तो उन्होंने उससे पहले ही अपने बेटे यजीद को उत्तराधिकारी बना दिया था, और अपने पिता उमैया की मौत के बाद यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। वह चाहते थे कि इमाम हुसैन के परिवार, इमाम हुसैन के परिवार के सभी लोग, जिसमें खास तौर पर जो इमाम साहब थे, इमाम हुसैन साहब, वो उनकी खिलाफत को स्वीकार करें। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि खिलाफत का मतलब मुखालफत नहीं है। खिलाफत का मतलब खलीफा है, जिसका इस्लाम में राजनीतिक महत्व है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैगंबर मोहम्मद साहब ने अली को खलीफा नियुक्त किया था, खलीफा जिसके पास सारी राजनीतिक सत्ता है। 1919 में जब अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा के राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया, उसके महत्व को खत्म कर दिया, उसकी पावर को विड्रा कर लिया, तो भारत में भी मुसलमानों ने इसका विरोध किया और खलीफा के साम्राज्य को बचाने के लिए आंदोलन किया। बाकी दुनिया के देशों में भी मुसलमानों ने ऐसा किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके साम्राज्य जो है, जब अभी अगर अंग्रेज कहीं कहीं राज कर रहे हैं तो उनसे जीतना है और जीत करके वापस खलीफा की सत्ता को हासिल करना है, सत्ता को प्राप्त करना है, सत्ता को स्थापित करना है। और भारत में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, मुसलमानों ने जब तुर्की में खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने उसका समर्थन किया। हालांकि हिंदुओं को उस समय भी डर था इस बात का कि ये बाद में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। अगर तुर्की में खलीफा को हटाया जाता है तो भारत के मुसलमानों को उससे क्या लेना देना। खैर, महात्मा गांधी ने समर्थन किया और बाद में हताश मुसलमानों ने जिस प्रकार बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या की, उससे महात्मा गांधी
उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। खैर, हम बताते हैं इसका इतिहास। मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने भी खलीफा यजीद की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, तो करबला के मैदान में उनकी हत्या कर दी गई और उनकी धोखे से हत्या की गई, क्रूरता से हत्या की गई। उन्हें मारने से पहले इमाम हुसैन और उनके साथियों के पीने के पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया था। यजीद फौज के सिपाहियों ने करबला के मरुस्थल में इमाम हुसैन के 6 महीने के दूध पीते बच्चे को तीर मारकर कत्ल कर दिया था, जो कि 3 दिन का भूखा और प्यासा था। इमाम हुसैन और उनका पूरा परिवार 3 दिनों का भूखा प्यासा शहीद हुआ था। यजीद के सैनिकों ने इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास के दोनों हाथ काट दिए थे और उनकी आंख में जहर से भरा तीर मारा था। इमाम हुसैन और उनके साथियों की हत्या के बाद उनके शवों पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे। बच्चों और बच्चियों को कोड़े मारे गए थे। इतना क्रूरता भरा है मुस्लिम खलीफा इतिहास। हुसैन की इसी कुर्बानी के बाद और उसकी याद में हमेशा हर साल शिया मुसलमान 10 दिन तक मुहर्रम मनाते हैं। शिया पुरुष और महिलाएं काले कपड़े पहनकर मातम मनाते हैं। कहीं कहीं यह मातम जंजीरों और छुरियों से भी किया जाता है और कहीं कहीं तलवारों से किया जाता है। कहीं पर आग पर चलकर किया जाता है, जिसमें मातमदार यानी उनके बच्चे स्वयं को लहूलुहान कर लेते हैं और नारा लगाते हैं, या हुसैन हम ना हुए। सुन्नी वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद तलवार के बल पर इस्लाम की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अली की हत्या की थी। शिया मोहम्मद साहब के परिवार के वो लोग हैं जो इस्लाम की रूहानियत पर चलने वाले हैं। डीजीपी साहब, मुहर्रम त्यौहार नहीं, इस्लाम की क्रूरता का इतिहास है। यह गलती आपसे हुई है। हालांकि यह ठीक है कि जिस प्रकार कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया या हिंदुओं के अन्य त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया या ईद या बकरीद पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जैसे केरल में यह मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका कड़ा नोटिस लिया था। आपका मुहर्रम की ताज़िए पर प्रतिबंध लगाना जायज है, लेकिन यह कहना कि मुहर्रम त्योहार है, यह गलत था। आज इतना ही। फिर नई खबर के साथ नई समीक्षा लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने IGTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। धन्यवाद।